सरिता, कोई बात नहीं सरिता, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जो ठीक है वो लोग ऑन कर लीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम डियर। चलिए आज का हम लोग अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं, जो कि है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे सबको ये तो आई थिंक आइडिया होगा ही कि तीन तरीके की न्यूमरोलॉजी जो होती है मेन होती है, जिसमें हम लोग लोशो, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा सीखी जाती है, वैदिक सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा सीखी जाती है, और पाइथागोरस बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, कुछ लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रही नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग लोशो न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, जो कि पूरी बेस्ड है चाइनीज न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी मैंने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग वो देख सकते हो, और बाकी कोर्सेज भी मैंने लॉन्च किए हैं। तो पाइथागोरस का आज हम बात करेंगे कि पाइथागोरस इन दोनों न्यूमरोलॉजी से कैसे अलग। पाइथागोरस जो न्यूमरोलॉजी है वो बेस्ड है, जिन्होंने बनाया था वो ग्रीक के थे, ठीक है। और वो ग्रीक से इंडिया आए थे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, और उनका नाम था पाइथागोरस, इसलिए पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है, जहां पे भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आप लोग प्लीज हैंड रेस कर सकते हो, अनम्यूट करके हम लोग बात कर सकते हैं आपस में। क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है तो कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस जो थे वो इंडिया आए थे, और इंडिया आके उन्होंने सबसे पहले वो हिमालय मतलब उत्तराखंड के एरिया में गए, और वहां से जितने भी गुरु थे उनसे न्यूमरोलॉजी के बारे में, प्लीज मैं रूप कुमार आपको मैं आगे करती हूँ, आप हर बार यही हरकत करते हो, इतना बदतमीज आदमी है ये। इडियट। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं जिनको बिल्कुल शर्म नहीं है, लेडीज की कोई लिहाज नहीं है, कुछ नहीं है, गंदी गंदी हरकतें करते हैं आकर। कंप्लेंट फाइल करूंगी मैं आपके खिलाफ, डोंट वरी। आई एम सॉरी, क्योंकि तीसरी बार ये मेरे साथ हो रहा है, वो लड़का इतना बदतमीज है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है कैमरा ऑन करके। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलिए चलते हैं अपने आगे कोर्स पे। अ, तो मैं बात कर रही थी, हाँ, हिमालयाज में पाइथागोरस जो थे वो हिमालयाज में आए, ठीक है। तो वो जो थे हिमालयाज में आए, तो पहले क्या होता था हमारे देश में, मैं हिस्ट्री पे जा रही हूँ, पाइथागोरस की हिस्ट्री की कहाँ से शुरू हुई। बेस्ड है इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम पे, वैदिक पे बेस्ड है, लेकिन वैदिक से बहुत अलग है पाइथागोरस। तो हमारे देश में क्या होता था, ये चीज आप भी देखोगे, लोग जो है ना, आपको रियल चीज मतलब कोई भी एक ग्रंथ है या कोई एक जैसे काम है, तो वो क्या होता है, वो अपने ही मतलब आने वाले पोते पोतियों को सिखाते हैं, मतलब अपनी ही पीढ़ी के लोगों को वो लोग हैंड ओवर करते थे, बाहर के लोगों को इजीली सिखाना पसंद नहीं करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो एकलव्य जो था, जैसे उसने छुपके सीखा तो उसका जो है अंगूठा मांग लिया गया था उससे। तो क्या होता था कि जिनके लिए वो शिक्षा बनी थी उन्हीं को सिखाया जाता था, तो पाइथागोरस को बड़ी डिफिकल्टी हुई सीखने में कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी को, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे गया, इंडिया में ही बहुत जगहों पे घूमा, और उसने स्टार्टिंग की उत्तराखंड से, उत्तराखंड से होते हुए वो साउथ इंडिया तक जाके फिर उसने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है, जो कि नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, नंबर सिस्टम मतलब 1 to 9, ठीक है, नंबर 1 से लेके नंबर 9 पे बेस्ड है। तो अब सारी न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक बेस्ड है। इसमें डिफरेंस क्या है, अब आप देखोगे कि नंबर चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 तक ही लिया जाता है, जबकि पाइथागोरस की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 9 तक इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे वैदिक में और यहाँ पर, भले लोशो में भी हम चाइल्डियन सिस्टम को ही नेम करेक्शन के लिए फॉलो करते हैं, तो इसमें एक डिफरेंस तो ये आया कि यहाँ पे इसने 9 को ऐड की।
अब उसको पता चला कि 9 जो है वो बहुत ही डिवाइन नंबर है। हम अगर बात करें अपने ग्रंथों की, जैसे नंबर 1 to 9 ही है, उसके बाद वो 101 फिर हो जाता है, 11 मीन्स वो 2 हो जाता है फिर से, है ना। तो नंबर 1 से लेके 9 ही है, 9 प्लैनेट्स है, ठीक है। और 9 ही मतलब हमारे जो है बोला जाता है कि योनियां होती हैं। और अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है उसको भी अगर हम सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करते हैं तो वो 9 आता है। मून से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है उसको भी अगर हम सिंगल डिजिट पे कैलकुलेट करें तो 9 आता है। तो ये हम पूरा डीपली हिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम कोर्स में पढ़ेंगे। तो उसको लगा कि 9 नंबर जो है वो बहुत ही डिवाइन नंबर है, जबकि वैदिक सिस्टम जो है उससे पहले फॉलो किया गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी उससे पहले आई, पाइथागोरस उसके बाद में आई। तो उसने क्या अलग किया न्यूमरोलॉजी के उसमें, कि 9 नंबर को न्यूमरोलॉजी में ऐड किया एज अ नेम करेक्शन। क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे नेम करेक्शन, और भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन नेम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें वहां तो यही बोला जाता है कि अगर जो नाम आपका एक बार हो गया, नाम चेंज नहीं किया जा सकता, आपका नाम जिंदगी भर वही चलता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जहाँ पे, अब मैं लोशो की बात करती हूँ, वैदिक की या पाइथागोरस की, सब जगह जो है हम नेम करेक्शन करके अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। जो मेन सबसे बड़ा मोटिव होता है वो है नेम करेक्शन। उसके बाद जैसे आजकल के जमाने में मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गया, फिर उसके बाद और काफी सारी साइंसेज आ गई। आप हम घर अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एंटी है, कौन सा हमारा फ्रेंडली है, गाड़ी का नंबर। तो अब ये धीरे धीरे सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता चला जाता। तो 9 नंबर को उन्होंने ऐड किया एज अ डिवाइन नंबर, क्योंकि उन्होंने देखा कि 9 नंबर जो है वो हर तरीके से, कोई भी चीज अगर हम इंडिया में कैलकुलेट करते हैं तो वो 9 पे ही आके रुकता है ज्यादातर। बाकी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे कोर्स में। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। और पाइथागोरस जो थे उन्होंने बेसिकली नेम करेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अगर मैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो इसमें प्रिडिक्शन पार्ट तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पिनाकल नंबर्स को काउंट करते हैं। अब पिनाकल नंबर क्या होते हैं आपकी लाइफ में, जैसे दशा महादशा काम करती है ना, ऐसी पाइथागोरस में पिनाकल नंबर्स काम करते हैं। अब पिनाकल नंबर के साथ साथ यहाँ पे चैलेंज नंबर कैलकुलेट होता है। अब चैलेंज नंबर क्या है, अब आप देखोगे, अब मैं छोटा सा माइन्यूट सा फर्क आपको बताऊंगी। जब हम लोशो न्यूमरोलॉजी में, आई थिंक यहाँ पर सबको ना अ, हमारा पर्सनल ईयर तो कैलकुलेट करना आता ही होगा। पर्सनल ईयर आता है सबको कैलकुलेट करना? अच्छा, नहीं आता, कोई नहीं, अभी हम सीख लेंगे उसको, ठीक है। तो होता क्या है, पर्सनल ईयर जो है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा लास्ट ईयर 2022 में पर्सनल ईयर जो था वो 5 था। अब 5 जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जिसको भी पर्सनल ईयर काउंट करना होता आता होगा, और 5 जिसका भी आया होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं सामने वाले का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और उसके अंदर थोड़ा सा वो चाइल्ड लाइक क्वालिटीज आने लगती है, लाइफ को एंजॉय करता है, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा नंबर है नंबर 5। और अगर देखा जाए तो नंबर 5 क्या है, बहुत ही लकी नंबर है। और ये भी इसको लोशो न्यूमरोलॉजी के अंदर, हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी चित्रा। तो लोशो न्यूमरोलॉजी जो है उसके अंदर नंबर 5 को, जैसे यहाँ पे नंबर 9 को डिवाइन नंबर माना गया है, लोशो में नंबर 5 को डिवाइन नंबर मानते हैं। और वैदिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 जो है वो बच्चा प्लैनेट, यानी कि एक मरकरी बच्चा था। तो जब वैदिक की हम बात करते हैं तो पूरी प्लैनेट्स की हिस्ट्री पे जाते हैं कि कैसे कैसे प्लैनेट बने। तो हम लोग वहां पे बात करते हैं कि मरकरी जो है वो एक बच्चा प्लैनेट। तो बच्चा जो है उसको बिना मांगे सब कुछ अवेलेबल होता है, तो काफी सारी चीजें उसको मिल जाती। तो अगर मैं अपने लास्ट ईयर की बात करूं तो लाइफ में मैंने काफी ग्रोथ किया, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये है क्या, मेरा 5 नंबर आ गया क्योंकि वो डिवाइन नंबर है तो मेरी लाइफ में लास्ट ईयर कोई स्ट्रगल ही नहीं आया होगा, कुछ इशू फेस नहीं किया होगा, पूरा साल बड़ा अच्छा चला होगा, कोई मेरे को बीमारी नहीं हुई होगी, मैं बिल्कुल अ, ठीक रही होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लाइफ में चैलेंजेस जो है, चाहे आपका कितना ही, आप अगर किसी को अपनी लाइफ में सबसे सुखी इंसान मानते हो, उसकी लाइफ में भी अपने कुछ चैलेंज चल रहे होंगे।
मे भी शायद जो आपके लिए बहुत बड़े होंगे, बड़े चैलेंजेस होंगे, या आपके लिए आप उससे ज्यादा बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हो और आप उन चैलेंजेस को छोटा मानते हो, लेकिन सामने वाले के लिए शायद वही छोटा चैलेंज बहुत बड़ा हो। तो चैलेंजेस हमेशा हर किसी की लाइफ में रहते हैं। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का एक बेनिफिट है कि हम पिनाकल नंबर के साथ साथ चैलेंज नंबर भी जो है उनको कैलकुलेट कर। पिनाकल नंबर जो होते हैं वो हमारी लाइफ की ग्रोथ को बताते हैं, और जो चैलेंज नंबर होते हैं वो हमारी लाइफ में आने वाले उस साल के स्ट्रगल को बताते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, और उसमें नेम करेक्शन बहुत ही अच्छे से हो। तो ये था ओवरऑल पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है क्या। 3 न्यूमरोलॉजी है तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि 3 न्यूमरोलॉजी है, तो तीनों में आप कौन सी सीखने जा रहे हो और क्या सीखने जा रहे हो। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कंपाउंड नंबर्स की। अब मैंने YouTube पे नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के वीडियो डाले हुए हैं कि नंबर 1 के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, नंबर 1 के नेगेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, नंबर 2 के नेगेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। ये पूरा मैंने उस पे डाला हुआ है नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक। अगर आपको नंबर्स की पहचान नहीं भी है तो आप कैसे सामने वाले के ट्रेड्स को देखकर उसको भीड़ में भी पहचान लोगे कि ये जो बंदा है वो इस नंबर से रूल करता है। तो ये आप उस पे देख लेना यूट्यूब पे, मैं लिंक थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगी। हाँ जी मेघना, मैं लिंक थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगी, और उसमें लोशो न्यूमरोलॉजी को लेके काफी सारे चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे नहीं करना उसके लिए। उसमें पर्सनल ईयर वगैरह भी कैलकुलेट करना बताया हुआ है, बट हम अभी यहाँ पे जब लास्ट में करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट कर। तो अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। जो टॉपिक मैंने लिखा था वो था कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं? कंपाउंड नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट। ठीक है, काफी सारे लोग मैं देखती हूँ वैदिक में भी कराना शुरू कर दिया है, लोशो में भी कराना शुरू कर दिया, लेकिन बेसिकली अगर मैं देखूं ओरिजिनली तो ये पाइथागोरस का पार्ट है। वो आजकल मार्केट में चल रहा है ना, सब मिक्स एंड मैच करके करवा रहे हैं, तो इस वजह से। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे मैं एक नंबर डिस्क्राइब करूंगी, नंबर 1। जिसका भी नंबर 1 है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। जो नंबर 1, भले ही वो मूलांक हो भले ही वो भाग्य। मूलांक जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं। जैसे अगर मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया 26/11/2010, तो 26 का जो टोटल होगा वो होगा 8। तो यहाँ पे जो है 8 नंबर मूलांक हो गया, और जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो उसका जो नंबर निकल के आता है, टोटल करने के बाद जब हम उसको सिंगल डिजिट पे लेते हैं तो वो होता है हमारा भाग्यांक। कोई नहीं, जिसको नहीं आ रहा है मैं कैलकुलेट कर देती हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड लगेगा। आज मेरे पास पेन नहीं है इसका, तो मैं ऐसे थोड़ा गंदा सा दिखेगा वो। ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट है, अब आप अपने देखिए 2 डिजिट क्या है, किसी का 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, जो भी है जिसका। ठीक है, तो उसको जब हम प्लस करते हैं तो हमारा मूलांक निकलता है। तो यहाँ पे 6+2 जब हम करेंगे तो 8 बनेगा, तो ये हमारा मूलांक है। इसको हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में बर्थ नंबर बोलते हैं। ठीक है, जब मैं इसको पूरा टोटल करूंगी, ठीक है, 8 + 11 + 2 1,
ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में टोटल करने का एक रूल है कि हम हर एक नंबर को अलग अलग प्लस करते हैं। जैसे 11 क्योंकि मास्टर नंबर है, 11 और 22 ये दो नंबर जो है वो मास्टर नंबर है, तो इनको हम कभी भी सिंगल डिजिट पे नहीं लेंगे। तो 11 का हम 11 ले लेंगे, और 2+1 कितना हुआ, क्योंकि बाकी 0 है तो 2+1 कितना हुआ, 3। ठीक है, तो इस तरीके से पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद इनको कैलकुलेट करेंगे। 11+8 कितना हुआ, 19। 19+3 कितना हुआ, 22। तो इसका जो भाग्यांक होगा वो होगा 22 का 4। अब यहाँ पे देखिए जो 22 निकला ये है कंपाउंड नंबर, और ये जो है 4 ये है इसका भाग्यांक। तो सभी का कोई ना कोई निकला होगा नंबर। तो यहाँ पे मेघा आप अपना बताइए, जिसको कैलकुलेट करना नहीं आता प्लीज हैंड रेज करो, तो उसी का करते हैं हम लोग। माया सोनी अंजी अपन अपना वो करिए, अनम्यूट कीजिए। कंपाउंड नंबर्स की हम बात करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड नंबर्स होते क्या है? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 2/3/1961। 2/3/1961। हाँ। चलिए, अब आपका देखो मूलांक क्या है, नंबर 2 है, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट 2 ही रहेगा। सब लोग अपना साथ साथ में कैलकुलेट करो। अब भाग्यांक के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9 और एक 10, 16 और एक 17 हुआ ये यहाँ पे, और ये 3 का 3 इस तरीके से आ गया। तो 17+3 कितना हुआ, 20। ठीक है, 20+2 22। आपका भी क्या है, 22 का 4 है। तो यहाँ पे 22 जो है बाय डिफॉल्ट 22 ही आ गया। किसी, अब यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिनका अलग अलग आ रहा है, तो ये जो अलग अलग आ रहा है ना, ये इसको कहते हैं हम कंपाउंड नंबर। और कंपाउंड नंबर ये भी है 26। अब यहाँ पे जो 8 निकला, अब जरूर अब ऐसा होता है कभी आपके आसपास में जो 8 नंबर वाला होगा, ठीक है, या 2 नंबर वाला होगा, या 3 नंबर वाला होगा जिसका मूलांक 3 है, आपका 3 और उसका 3, आप दोनों का नेचर सेम होगा, ऐसा होता है कभी? होता है, देखा है आपने कभी? नहीं होता ना। जबकि हम लोशो में क्या पढ़ते हैं, सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करो और सारा 1 का ये है ट्रेड, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये। तो यहाँ पे आ जाते हैं कंपाउंड नंबर। तो पाइथागोरस जो है ना वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल में किसी के भी नेचर के बारे में, किसी के भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, किसी के भी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बहुत माइन्यूट, जैसे मैंने बोला ना, हम अंतरदशा महादशा करते हैं जैसे वैदिक में, या यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी का भी पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ। तो यहाँ पे हम लोग को पिनाकल और चैलेंज नंबर की लाइफ में स्ट्रेंथ क्या रहेंगी उस साल की, लाइफ की वीकनेस क्या रहेंगी उस साल की, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस। तो अब यहाँ पे हमने दो कैलकुलेशंस करी जिनका दोनों का ही मूलांक, वो सॉरी, कंपाउंड नंबर जो है वो 22 आया। और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या था, इनका 22 आया लेकिन इसका मूलांक किससे बना है, 26 से। तो दो ऐसे लोगों को लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, जिसका मूलांक, अब सबको मूलांक कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसका मूलांक की 19 का 1 हो मूलांक, और एक नॉर्मल 1 हो, या कोई भी 1, या 10 से हो, 1 से हो, 28 से हो, लेकिन 1 हो। डेट ऑफ बर्थ जिसका या तो 1 हो, ठीक है, या 10 हो, या 19 हो, या 28, जिसका है हैंड रेज करो। सबके क्वेश्चंस लेंगे सर, सबके क्वेश्चंस लेंगे। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। किसी का नहीं है? रूमा, हाँ जी, आपका कितना है? 1969। 19, मतलब बेसिकली आपका 19 से 1 आ रहा है। हाँ जी सर, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट।
आपने म्यूट कर लिया। 19 आपका भी 19 है। चलिए बात करते हैं 19 के बारे में। हाँ जी अरूप। अरूप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, आपका कितना है? हाँ मैम, मेरा 01 है, 0104 चलिए, 99। तो हमको 3 नंबर्स मिल गए यहाँ पे, एक 1 और 2 19 वाले हमको मिले। 3 नहीं मिले, 2 ही मिले। ठीक है, चलिए। अब 1 वाला जो है, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 की क्वालिटी है। अब हम कंपाउंड नंबर्स को कैसे रीड करते हैं? जो नंबर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 की क्वालिटी होंगी, और जब जो नंबर 19 है उसमें 1 और 9 की क्वालिटी होगी, दोनों नंबर्स। ठीक है, तो 19 नंबर जो है, अब सर आपका था, रूमा ने तो हैंड डाउन कर लिया। चलिए, अब दोनों रूमा और आप सर, आपका नाम क्यू कॉम लिखा हुआ है, सॉरी। तो और एक 10 वाला भी है, सीमा लकी। ठीक है, तो अब नंबर 1 और 10 की बात करते हैं पहले। ठीक है, 19 की बाद में बात करेंगे। नंबर 1 और 10 में क्या डिफरेंस है? अब नंबर 1 और अल्टीमेटली वो 1 ही रहेगा, और 10 की भी अगर मैं बात करूं तो वो 1 ही रहने वाला। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 जो है वो सिंगल 1 है, वो अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है, कोई भी काम जो है उसको वो बहुत अच्छे से करता है, हर काम में इनिशिएटिव लेता है। आप जब भी किसी पार्टी में जाओगे ना, जो इंसान सबसे आगे 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 भाग के काम कर रहा होगा ना, वो नंबर 1 है। सेम क्वालिटी 10 में भी होगी, लेकिन क्योंकि उसके बाद 0 लगा हुआ है, तो उसकी क्वालिटीज जो है वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अब नंबर 1 की यानी कि वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा ना वो मैं वाली भावना आ जाएगी। अब नंबर 1 क्या है, वो दूसरों के लिए ऐसे करेगा कि उसको वापसी की इच्छा नहीं है। ठीक है, किसी ने किया किया, मेरे लिए नहीं किया, छोड़ो, अपना काम करो और चलते बढ़ो। लेकिन जब नंबर 10 की बात आती है तो उसको फर्क पड़ता है। ठीक कह रही हूँ सीमा लकी, आप भी अथॉरिटेटिव हो, आपको भी अच्छा लगता है आगे आगे होके काम करना, सब कुछ करना। ठीक है, और हमेशा इनिशिएट करते हो हर किसी के काम में, मैं ये नहीं कहूंगी बिना, लेकिन आपको ये लगता है कि सामने वाला भी कुछ आपके लिए करे। क्यों? क्योंकि 1 की पावर जो है वो इंक्रीज होगी, और जब 1 की पावर इंक्रीज हो गई है, तो क्या होता है कि जब कोई भी नंबर, जिसको भी लोशो आता है, जब ग्रिड में मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव ट्रेड्स भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जबकि सिंगल 1 के साथ पॉजिटिव ट्रेड ज्यादा होते हैं, और जैसे ही उसकी पावर बढ़ती है उसके नेगेटिव ट्रेड जुड़ जाते हैं थोड़े से। तो उसको लग जाता है फिर, अरे एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार में उसे लगेगा अब नहीं करूंगा उसके लिए, वो तो बड़ा एहसान फरामोश है, अब नहीं करना उसकी। तो ये है नंबर 1 और 10। देखा आपने किस तरीके से नंबर 1 और 10 में ही कितना डिफरेंस आ गया। तो अब बात करते हैं नंबर 19 की। तो नंबर 19 की बात करते हैं। 19 जो है, अब उसमें 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, तो यानी कि 1 की भी पावर है, 9 की भी। अब नंबर 1 जो है वो इनिशिएटिव है, लेकिन अगर नंबर 1 वाले को कोई रात को 2 बजे फोन करेगा तो वो किसी की हेल्प करने नहीं पहुंचेगा, वो सुबह पहुंच जाएगा 1 और 10 वाला। लेकिन जिस टाइम उसको कॉल आया है, अगर वो रात का 1-2 बजे, तो अपना काम छोड़ के नहीं जाएगा, और लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, छोटे छोटे काम वो भूल जाते हैं। मैं भी नंबर 1 वाली हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ कई बार। ठीक है, तो नंबर 19 क्या है, वो दूसरों की हेल्प भी करता है, क्योंकि नंबर 9 यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोलता, डिवाइन नंबर है, और इसको यूनिवर्सल, पाइथागोरस ने इसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड की संज्ञा दी। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नंबर 19 एक कार्मिक नंबर है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें अकेले करनी होती है। इनको कोई सपोर्ट इजीली नहीं मिलता, जितना ये दुनिया के लिए करते हैं उनको इतना सपोर्ट मिलता ही नहीं कभी। ऐसा होता है सर आपके साथ? सपोर्ट मिलता है आपको? यस मैडम, खुद को ही करना पड़ता है। ये अकेले खड़े होते हैं हर जगह?
अभी हम सिर्फ सौरभ मूलांक की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आए नहीं। हाँ, टोटल भी मैटर करता है, टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि होता क्या है, हमारा मूलांक जो है हमारी लाइफ के 40 इयर्स तक काम करता है, और हमारा भाग्यांक जो है, कार्मिक नंबर नहीं, कार्मिक नंबर्स के लिए थोड़ा सा ये है कि उसका लाइफ टाइम काम करता है, क्योंकि 19 एक कार्मिक नंबर है, बाकी नंबर्स कार्मिक नहीं है, तो ये 40 इयर्स तक काम करते हैं, उसके बाद आपका भाग्यांक काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जब 40 ईयर से कोई अबव है तो आप उसका भी, अब जैसे यहाँ पे 22 का 4 आया माया सोनी जी का, ठीक है, अब 22 का 4 उनकी लाइफ, क्योंकि ये 40 से अबव है, तो मैं इनका जो प्रिडिक्शन करूंगी वो 22 के 4 का करूंगी, और 22 का 4 जो होता है ना, वो बहुत ही नो डाउट उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, 10 बार गिर के भी उठना जाना, ऐसा होता है मैम। और इनको मास्टर, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में इनको मास्टर बिल्डर बोला जाता है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल संज्ञा सब पाइथागोरस में सबको दिया गया है, तो ये बोला जाता है इसको कि ये मास्टर बिल्डर नंबर है, कोई भी इम्पॉसिबल काम हो आप 22 के 4 को दे दो, वो पॉसिबल कर देगा। माई सन इज नंबर 1 फ्रॉम 28 का 1 प्रॉब्लम बहुत आती है उनकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज रहते हैं आपके बेटे को, रचना जी? ट्वेंटी एट का 1 हेल्थ इश्यूज दे। थर्टी 37 है तो देखो 37 में 37 के इफेक्ट्स आ जाएंगे सौरभ, तो इतना माइन्यूट डिटेल्स पे जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे अभी किसी को कोई डाउट है कंपाउंड नंबर्स कैसे काम करते हैं, बाकी हम आगे करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नंबर्स के बारे में आपको समझना है तो मैं आपको आगे शेयर कर दूंगी लिंक, जिसमें आपको पूरे नंबर्स की डिटेल्स सब मिल जाएगी। राजीव जी आपका डू माई क्वेरीज विजिबल प्लीज, इतना ही दिखाई दिया मुझे। यस, हेल्थ इश्यू रहते हैं, हाँ जी आकांक्षा, 28 का 1 हेल्थ इश्यूज देता है, क्योंकि 1 और 2 जो है वैसे तो आपस में फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 और 8 आपस में एंटी होते हैं। ये दोनों ही नंबर पाइथागोरस में बहुत पावरफुल नंबर माने गए हैं, लेकिन अलग अलग, जब ये एक साथ आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और 2 और 8 भी आपस में एंटी होता है, क्योंकि 2 बहुत इमोशनल होता है और 8 नंबर बहुत मटेरियलिस्टिक होता है, दोनों की बनती नहीं है आपस में। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हाँ जी नवीन जी, आप बहुत देर से हैंड रेस करके बैठे हैं। हाँ जी बताइए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर पहले। हाँ जी मैम ये जैसे मेरा है 22/11/1976, एक बार दोबारा कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे नंबर कैसे बनेंगे, मेरे से शायद थोड़ी सी गलती हो रही है। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, एक सेकंड अनम्यूट रहिए, जरा mute मत, स्क्रीन पे दिखा दीजिए मैम एक बार। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप नंबर बताइए। 22 क्या है आपका आगे? नवंबर, अच्छा हाँ जी, नवंबर 11, हाँ जी 19 फिर ना 1976 1976। एक तो मेरा पेन पता नहीं कहाँ, 76। ठीक लिखा है मैंने 1976? हाँ जी 22/11/1976 में। हाँ जी, अब देखो मैंने बोला था कि कभी भी मास्टर नंबर को हम सिंगल डिजिट में कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको एज इट इज एज ले लेंगे, 11 का 11, 22 का 22, ठीक है। अब इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 9 और 1 10 और 7 ठीक है 17, 17 और 6 23, 23। 23। तो 23 को मैंने सिंगल पे किया, फिर से 5 आया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है 5। मैम, तो ठीक है 5 मैम, 5 6 7 8, ठीक है, और 2 और 1 3, 38 आ रहा है आपका सर। ठीक है मैम। फिर से आपका ये आ रहा है क्या कहते हैं मास्टर नंबर,
तो आपका 22 और 11 जो है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं? हर वक्त लगता है मैम। मास्टर नंबर बहुत है ना। मास्टर नंबर का मतलब होता है स्पेशल पावर्स। कार्मिक नंबर का मतलब होता है आपकी लाइफ में स्पेशल प्रॉब्लम्स, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। ठीक एक्स्ट्रा है, है मैम, स्ट्रगल ये बहुत है। नहीं स्ट्रगल तो है नो डाउट, क्योंकि ज्यादा कार्मिक ज्यादा मास्टर आ रहा है, 1 या 2 बार आता है तो ठीक है, पर अभी तो हमने आगे कैलकुलेशन नहीं की, तो आगे भी आ रहा होगा तो प्रॉब्लम देगा। लेकिन कार्मिक नंबर्स जो होते हैं ना, आप लेकिन प्रॉब्लम को भाप जाते, जब आपकी तरफ प्रॉब्लम आने वाली होती है आपको इंट्यूशंस आने लगती होंगी कि प्रॉब्लम आ रही, कुछ ना कुछ ये तो गलत है होने मैम, वाला। सिक्स सेंस तो जागृत हो जाती है मेरे को लगता है भी अब होगा कुछ ही मेरे साथ। हाँ जी, तो ये कार्मिक नंबर करते हैं, वो सॉरी मास्टर नंबर्स देते हैं, ये स्पेशल पावर है आपके पास। इसलिए मैं कह रही थी मास्टर नंबर की लाइफ में स्ट्रगल तो होता है लेकिन स्पेशल पावर्स भी होती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन आप भाग भी जाओ। ठीक है मैम। हाँ जी निर्माक्षी। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन निर्माक्षी, बहुत दिनों बाद दिखे हो आप। बहुत दिनों बाद। बहुत बिजी थी बीच में, सब फैमिली सब चल रहा था, इवेंट्स। अच्छा, यू आर लुकिंग नाइस मैम। मुझे है थैंक ना यू। मुझे भाग्यांक में जानना है कि ये जो ईयर होता है ना, उसको पूरा जो 2 डिजिट में आता है वैसे ही काउंट करना है कि उसको 2 डिजिट से 1 डिजिट पे लेके आना है? अगर देखो जैसे 11 और 22 आ रहा है तो आप उसको 2 डिजिट में ही रखोगे। हाँ। लेकिन अगर कोई और नंबर आ रहा है, सपोज आपका आ गया 12, 13 को भी नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर को हम कभी भी सिंगल डिजिट पे नहीं लाते। कार्मिक नंबर जो है हमारे वो होते हैं 13, 14, 16 और 19। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कार्मिक होते हैं, और हमारे 2 मास्टर नंबर होते हैं 11 और 22। ये नंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आ जाए, आपका 10 आ जाए, 12 आ जाए, उसके बाद 15 आ जाए, फिर 16 कार्मिक हो गए, 17 आ जाए, या 20, 24, 25 कुछ भी आ जाए, हम उसको हमेशा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ही प्लस करेंगे, तभी आपका जो है वो प्रॉपर नंबर आ पाएगा। हाँ। पाइथागोरस में 33 को हम लोग नहीं मानते, मास्टर नंबर नहीं मानते। ओके। अभी जैसे मेरा ईयर है 1973, तो उसका टोटल होता है 20, बराबर? हाँ, तो हमको उसको उसको हम 2 काउंट करेंगे। 2 काउंट करेंगे? हाँ जी, अच्छा, क्योंकि मैं 20 से कर रही थी तो मेरा पूरा भाग्यांक 30 आ रहा था, तो नाउ अगर मैं 2 से करूँ ना तो 12 आता है, तो देयर इज अ डिफरेंस अब कंपाउंड 12 नंबर। में अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। 30 मीन्स आपको ज्यादा नॉलेज की भूख है, ठीक है, हाँ। और आप किसी मतलब, और जब 30 से 3 आता है ना, बहुत ज्यादा ये इंसान डोमिनेटिंग हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है। और होता क्या है, ये लोग ज्यादा मतलब इनको पैसा ना चाह के, इनको सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए होता है, स्किल्स स्किल्स, और इतना अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं ना, फिर अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये होता है 30 वाला। लेकिन 12 वाला जो होगा ना, 1 और 2 राजा रानी का कॉम्बिनेशन यहाँ बोला जाता है, यानी कि बहुत सपोर्टिव। आप जो भी सीखोगे ना उसको अप्लाई भी करोगे अपनी लाइफ में, और उतना मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो ईगो आ गया। ऑब्वियसली ईगो रहेगा क्योंकि 1 है, लेकिन 1 क्योंकि सिंगल टाइम है तो वो हेल्दी ईगो है। अगर हाँ। आपको कोई जानबूझ के नीचा गिराने की कोशिश करेगा तो आप अपना दिखा दोगे कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन राइट। किसी को हार्म नहीं करोगे आप चाहे। या लेकिन वो 30 वाला ना अपने मतलब उसके लिए अपने घमंड में आके नहीं मुझे ही सब कुछ आता है, तो हार्म भी कर जाता है कई बार। तो मुझे 12 पे ही लेके आना चाहिए ना मेरा कंपाउंड नंबर? लेके आना नहीं चाहिए, ले आया ही 12 पे आपका। 12 पे मुलाकांत है ना, तो वो 8 का भी एनर्जी आ जाता है और फिर उधर 3 का भी आ जाता है, थोड़ा ईगो बढ़ जाता है। हाँ वो हाँ 8 और 3 का बढ़ता है, लेकिन हाँ क्योंकि 8 पहले 3 बाद में, तो ऑब्वियसली आपको 35 के बाद धीरे धीरे सक्सेस जरूर मिला होगा, लाइक उससे पहले स्ट्रगल हुआ। हाँ, बेबी नहीं हो रहे थे, 40 के बाद हुई बेबी। मैंने जैसे बोला ना, मूलांक हमारा 40 तक काम करता है। हाँ। बोन्स रिलेटेड भी इशू रहे थे पहले आपको कुछ? हाँ, मेरे दोनों हिप जॉइंट्स डैमेज है। वो किसकी वजह से होता है मैम?
8 की वजह से। 8 की वजह से, अच्छा, ओके। तो मेरे दोनों हिप जॉइंट्स डैमेज्ड है। बट मुझे है ना ये अक्ल साइंस में ना बहुत सीखने को मन करता है, मीन्स हमेशा सीखती रहती हूँ। 3 की वजह से अब आपका 3 एक्टिवेट हो गया ना, तो 3 क्या है, अब आपका आप हमेशा मतलब होता है 3 नंबर वाला जिसका भी होता है ना, वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हाँ सीखती रहती मैं कुछ 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 कुछ। चलिए Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी सरिता। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, सरिता। मेरा है 4th में 1970 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। हाँ तो ये स्ट्रगल देने वाला कॉम्बिनेशन है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऐसे लोग, लेकिन स्ट्रगल आता है। बहुत स्ट्रगल है मैम, हेल्थ स्ट्रगल ज्यादा हो गई है अभी। हेल्थ और मेंटल इश्यूज भी रहते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। हाँ दैट्स ट्रू। तो पर ये हेल्थ आप 50 के बाद हेल्थ इश्यू, 50 के बाद मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया था, वो तो सरवाइव कर दी, पर अभी मेरे को क्या है कि डायबिटीज, फूड, ये सब ऑपरेशन, ये सब कुछ ना कुछ रहता ही है। आपको 8 और 4, 1 और 8 कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड होता है नेम करेक्शन। नेम आप कितना करेक्शन भी मेरा 3 में है, सरिता इज 3 और तो देखो चौधरी। पूरा चेक करना पड़ता है ना, वो लोशो वाला काम नहीं है यहाँ पे कि नंबर 5 पे है, 3 पे है, 2 पे है। यहाँ पे बहुत डीप एनालिसिस होता है। आप यहीं देखो कि मूलांक और भाग्यांक में ही 10 चीजें निकल के आ गई। तो जब सही नेम बात। करेक्शन करने बैठेंगे तो मतलब यहाँ पे अगर आप किसी का नेम करेक्शन लेके बैठोगे तो 2.5 से 3 घंटा मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम। पाइथागोरस बहुत डीप है, ओके ओके। बल्कि पाइथागोरस बेस्ड ही है पूरे नेम करेक्शन। हाँ जी दीक्षा। हाँ जी हेलो मैम। अर्थ में भी आए तो सिंगल डिजिट में उसको नहीं करते। हाँ जी दीक्षा। हाँ ठीक है। मैम, मेरा बर्थ नंबर 20 है और टोटल मेरा 6 बन रहा था, तो टोटल 2022 था, तो टोटल फिर उसका फिर 6 ही बनेगा ना। डीओबी मतलब 20 सितंबर 1993 है। 1993 है ना, तो उसको आपने मतलब कंपाउंड नंबर निकाला, उसका कंपाउंड नंबर क्या है? कंपाउंड नंबर समझ गए कैसे निकालते हैं? हाँ जी मैम समझ गई, एक्चुअली 2022 आ रहा था टोटल। 2022 कैसे आएगा? तो मैम 20 को सिंगल डिजिट पे किया 2 आया। हाँ हाँ हाँ। और मंथ क्या था आपका? 9। तो 9 हुआ, 9 प्लस 2 11। 1993 था। हाँ जी। ये हो गया आपका 22। ठीक है, तो 22 और प्लस आपका हो गया 9 11। तो 11 को 22 में प्लस किया 33 आता है। 33 का 6 है आपका कंपाउंड नंबर जो है वो 33। अच्छा। तो 33 से 6 अब आपकी लाइफ में अभी तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल जो आपका खत्म होगा ना 40 के बाद, 33 का 6 बहुत ही अच्छा होता है, बहुत नेम फेम रिकॉग्नाइज। ओके मैम, 33 कैसा है मुझे मैम ये समझ नहीं आया। को क्लियर कर लीजिए। आपका क्या था 20? हाँ 29 हम्म 1993। 2 ठीक है 9 ओके ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद ये कितना बना आपका? 22 बन रहा है इसका टोटल। ओके ओके। ठीक है, 9 9 18 और एक 18 और एक 19 और 3 22। ओके ठीक है, तो 22 और ये बन गया आपका 11। 9 2 11 हो गया, तो 11 को हम ऐसे प्लस कर लेंगे इसके अंदर। मैंने बोलता कार्मिक नंबर मास्टर नंबर्स को हम सिंगल डिजिट में नहीं लेकर आते। ठीक है, तो ये कितना हुआ 33। 33 यहाँ पे कई लोग लोशो में इसको मास्टर नंबर मानते हैं, लेकिन पाइथागोरस में इसको मास्टर नंबर नहीं मानते। ठीक ओके। है, तो आपका 33 का 6 है, और 33 का 6 बहुत अच्छा नंबर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। या वैदिक में भी आप देखोगे तो काफी लोग अपना 33 के 6 पे लेकर आते हैं नेम नंबर लोशो में।
तो अभी तो फिलहाल स्ट्रगल है, ओवर थिंकिंग, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है लाइफ में, लेकिन आगे जाके मैम कैरियर किस में चूज करना चाहे, मुझे सबसे बेस्ट कैरियर किस में मिलेगी? क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिविटी वाला करियर ओके ओके जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी डालते हो। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अमृत पाल कौर जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, मैं ना एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जैसे जिसका भाग्यांक और मूलांक अगर सेम है, या 1 1 है या 2 2 है, तो ऐसे लोग क्या काफी जिद्दी होते हैं क्या? मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है ऐसे, मतलब आई डोंट। 1 1 जैसे अब 1 1 है तो अगर रिपीट हो गया, जैसे मैंने बोला, जब भी कोई नंबर ज्यादा, क्योंकि पाइथागोरस नंबर में हम टोटल कुछ 10 से 11 नंबर होते हैं, जैसे हम लोशो में वैदिक में सिर्फ 3 नंबर की बात करते हैं कि मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर बस, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे 10 नंबर निकल के आते हैं। तो अब अगर ज्यादातर में नंबर 1 रिपीट हो रहा है या नंबर 2 रिपीट हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो हाँ वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 के बाद 0 लगने के बाद भी वो मल्टीप्लाई वाला ही काम कर रहा है 1 का, क्योंकि वो 1 की पावर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। राइट। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम देता है। तो उसके पॉजिटिव ट्रेड्स के साथ साथ ना, नंबर 1 के या 2 के, जिसके भी आप कह रहे हो, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव ट्रेड भी जुड़ जाएंगे। और 1 वाला तो फिर भी अपने आप को संभाल लेगा एक टाइम आने पे, लेकिन 2 वाले के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो लोग ओवरली सेंसिटिव होते हैं और उनको चाहिए मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे कब गुस्सा हो जाए, कब शांत हो जाए, कब कौन सी बात बुरी लग जाए। कई बार बड़ी से बड़ी बात बुरी नहीं लगेगी, कई बार छोटी से छोटी बात उनको बहुत पिंच कर जाए। समझ गए, समझ गए। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, आकांक्षा। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ आकांक्षा। आप भी बहुत दिनों बाद, 2 लोग अभी आज मेरे को ऐसे दिखे जो बहुत दिनों बाद दिखे। मैम मेरे मेरे ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मैं उसमें बिजी हो गई थी। आज भी मेरा अभी पैर ठीक है? बीमार है, अभी तक मेरी, हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। अच्छा और अच्छा, आज भी पैट की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी तक मेरी गोदी में सिर रख के बैठा हुआ था। चलो ध्यान रखो, ये मौसम मैम चेंज है। मैं हाँ ये जी। पूछ रही थी मैम, जैसे आप बता रहे थे कि कार्मिक नंबर्स को हम तोड़ते नहीं है, मैं अपना जो मूलांक तो मेरा क्लियर है, सिंगल डिजिट है, भाग्यांक निकालती हूँ तो मेरे ईयर का 19 आता है टोटल, तो मैं उसको जो कैलकुलेट करूंगी तो वो 19 का 19 ही रखूंगी ना? जैसे 2 मार्च 1981 है, तो 1981 का 19 बना, तो वो हाँ, वो 19 का 19 प्लस 2। 19 का ओके, 19 ही रहेगा। हाँ जी, ये तो फॉर्मूला सिर्फ मैम इसमें पाइथागोरस का है, आप लोग उसमें वैदिक और लोशो में मत अप्लाई कर लेना इसको। ये बस वैदिक में और लोशो में क्या होता है, टोटल एक साथ हो जाते हैं, लेकिन पाइथागोरस का वो सिस्टम नहीं है, पाइथागोरस में नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड को क्लियर रखना कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। वहां रीडिंग एकदम चेंज हो जाएगी, यहाँ रीडिंग एकदम चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ जी बताइए कि आपका कितना आया फिर। मैम तो 1981 का तो 19 आ गया, तो मूल भाग्यांक मेरा 6 हो गया, 2 3 1981 है, अच्छा, भाग्यांक 6 हो गया और मूलांक 2। नहीं तो बस आपका यही कंफर्म। तो मतलब कंपाउंड नंबर अब 6 आया तो कैसे, आप 24 का 6 आया होगा तो वो अच्छा नहीं होता। हाँ जी, हाँ किसका आया? 24 का ही 6 हुआ। हाँ तो 24, अब जैसे 19। उनका 33 का 6 था तो वो बेस्ट है, लेकिन 24 का 6 अच्छा अच्छा नहीं होता। 24 का 6 आपको स्ट्रगल देता है, ओवर थिंकिंग, टेंशन। मैम, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, टिल नाउ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, फैक्ट है मैम। स्ट्रगल जब से होश संभाला तब से लेके अब तक टिल नाउ स्ट्रगल है, कोई कोई कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं सुकून हो। वो 24 का 6 आ रहा है ना, इसलिए। चलिए बस मैम यही कंफर्म करना था कि 19 को ब्रेक करना है कि नहीं। चलिए, थैंक यू। चलिए कोर्स के बारे में बताती हूँ, सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे हम। कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, कहीं नहीं छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, तो
प्रोफेशनल पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी कोर्स है। ट्रेड्स ऑफ नंबर इसमें रहेंगे। ट्रेड्स ऑफ नंबर में पूरा 1 to 9, जिसमें हम हर नंबर के पॉजिटिव और हर नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स को पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने बताया, कोई भी नंबर जब मल्टीपल टाइम्स आता है तो वो अपने नेगेटिव ट्रेड्स को भी पॉजिटिविटी में जोड़ लेता है। तो उसकी रीडिंग कैसे करनी है वो हम ट्रेड्स ऑफ नंबर से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आते हैं मास्टर नंबर, जैसे कि अभी हमने बात करी 11 और 22। जैसे मैंने बोला था, मास्टर नंबर्स में स्पेशल पावर्स, कि आपकी क्या स्पेशल स्ट्रेंथ है जिसको लेके आप, अभी जैसे नवीन जी का हो रहा था कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, क्यों? क्योंकि उनको अपने मास्टर नंबर यूज नहीं करने आते। तो कैसे आप अपनी स्पेशल पावर्स को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ो इजीली, क्योंकि ये गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट है, ये समझ लो। फिर उसके बाद है कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर जो होते हैं ये लाइफ में डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, कार्मिक नंबर्स आना सही नहीं है। तो कार्मिक नंबर जो है हमारी लाइफ की वीकनेस है, तो हम अपनी लाइफ को कैसे, जो हमारी लाइफ की वीकनेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़े, ये हमको कार्मिक नंबर में हम लोग सीखते हैं। फिर आते हैं कंपाउंड नंबर, जैसे कि अभी मैंने बताया, वो माइन्यूट डिटेल, माइन्यूट रीडिंग जो आती है वो कंपाउंड नंबर से आती है। अब हर नंबर 1 सेम क्वालिटी का नहीं होता। अब क्या लोग सिर्फ 9 नंबर है, तो क्या 9 ही नेचर है क्या दुनिया में? अलग नेचर का कोई बंदा ही नहीं है। तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स जो देता है ना, वो देता है कंपाउंड नंबर। तो कंपाउंड नंबर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोर नंबर्स। कोर नंबर में जैसे मैंने बात करी कि हम टोटल यहाँ पे 10 कोर नंबर्स की बात करते हैं। जैसे वैदिक हो गया या लोशो हो गया, वहां पे सिर्फ 3 होते हैं, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर, इसके आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपके जैसे टैलेंट नंबर होगा, मूलांक भाग्यांक तो हमने किया ही, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, मेच्योरिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रिड में वॉल्स कितने आ रहे हैं, कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, वो भी मतलब आपके नेम में, सॉरी, वॉवल्स कितने आ रहे हैं, कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, वो पूरा कंप्लीटली जो एक एक चीज की रीडिंग जो है, माइन्यूट डिटेल्स प्रोफेशनल पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के थ्रू होती है। ऑर्डिनरी नंबर्स रहेंगे फिर उसके बाद कुछ, और 5 ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत माइन्यूट लेवल पे करते हैं, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ लाइफ साइकिल। अब जो कि मैं बता रही थी ना कि हम लोग थ्योरी ऑफ लाइफ साइकिल में जैसे महादशा अंतरदशा काम करती हैं या इवेंट नंबर्स काम करते हैं, तो वहां पे सिर्फ इवेंट नंबर होते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर्स तो है ही, पर्सनल ईयर है, पर्सनल मंथ है, पर्सनल डेट है। उसके अलावा हमारे पास चैलेंज नंबर भी है कि हर साल आपकी लाइफ में कहाँ क्या चैलेंज आ सकता है, कहाँ क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। ये पिनाकल नंबर, इसको पिनाकल नंबर बोला जाता है। ये अगर हम इसको अपनी नॉर्मल भाषा में समझे तो मीन्स कि क्या पॉजिटिव रहने वाला है आपकी लाइफ में। उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर। ये हम देखते हैं उसके थ्रू, क्या नाम है, आपके नेम के थ्रू, कि आपके नेम की क्या फ्रीक्वेंसी है। आपका नेम जो हम क्या करते हैं, अभी जैसे उन्होंने बोला कि मेरे नाम की स्पेलिंग ये है तो मैंने ये चेंज किया, तो मैंने क्या तुरंत क्या बोला कि पाइथागोरस में बहुत लंबा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि नेम की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। बेशक आपने अपना नेम, आप कई बार आपने देखा होगा, कई लोग नेम करेक्शन करवाते हैं, कई लोगों को बहुत फायदा देता है, कईयों को नॉर्मल देता है, बेसिक सा। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर जो है ना, वो बताता है कि आपका नाम आपको किस लेवल तक पावर देगा, आपकी लाइफ में किस लेवल तक स्ट्रेंथ देगा, वो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर से निकालते हैं। प्लेन ऑफ एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं वही बताते हैं, ये भी नेम से ही हम लोग निकालते हैं कि आपके जो नंबर का नंबर्स जो निकल रहे हैं आपके नेम से, हर एक अल्फाबेट का जो एक नंबर है वो आपको किस लेवल तक लेकर जाए, बहुत हाई लेवल लेके जाएगा या नॉर्मल एक मतलब अगर 10 to 15% ही आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस करे, तो वो ये 2 चीजें हमको बताती। फिर उसके बाद आ जाता है बर्थ फोर्स पीरियड। ये भी पर्सनल ईयर की तरह ही होता है, लेकिन ये निकलता है आपके नेम से। जैसे वो डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, ये नेम से निकलेगा कि आपका नेम जो है वो बताएगा कि आपका बर्थ फोर्स पीरियड क्या है, और वो हर साल अलग होता है। तो आपका नाम भी आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हर साल आपका नाम आपको कितनी ग्रोथ देगा, वो सब ये बताएगा। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे नेम करेक्शन आ जाते हैं, इवेंट नंबर्स आ जाते हैं। इवेंट नंबर भी हर साल का अलग निकलता है। ठीक है, ये भी हमें हमारी लाइफ की स्ट्रेंथ बताता है। इवेंट नंबर हमारी लाइफ की हमको स्ट्रेंथ बताता है।
व्हीकल नंबर, फिर हाउस नंबर, फिर उसके बाद हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन पार्ट जो है वो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो धीरे धीरे करते करते जब हम एंड में पहुंचेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है रेमेडीज का पार्ट। रेमेडीज में जो है वैदिक और क्रिस्टल रेमेडी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक होता है टाइग्राम रेमेडीज। ट्राइग्राम रेमेडीज जो होती है वो फेंगशुई वास्तु से ली गई है, जो कि हम लोग प्रोफेशनल पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में करते हैं। अब वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ देखा होगा आपने कि फिगर्स होती हैं, जिसमें कुछ मेल एनर्जीज होती हैं, फीमेल एनर्जीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर के चीजों को बैलेंस करके अपने नंबर्स को बैलेंस कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ट्राइग्राम रेमेडीज। तो वो भी इसमें रहने वाला है। फीस जो है इस कोर्स की वो 8,500 है, और लाइव जूम क्लासेस होंगी जैसे अभी हम ले रहे हैं, पीडीएफ नोट, सर्टिफाइड कोर्स है, क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। और ये जो क्लासेस हैं ये हम नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे क्या है, थोड़ा मैं लेट आई घर पे तो मुझे डेट डिसाइड करने का टाइम लिया, पर प्लीज आप देख लीजिए कि वेडनेसडे क्या निकल रहा है। तो वेडनेसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शाम को 8 बजे से ये कोर्स स्टार्ट होगा। और अगर आप लोग इस कोर्स में अभी इनरोल करते हो तो 10% डिस्काउंट जो है वो मैं ऑफर कर रही हूँ, प्लस आपको इनर चाइल्ड हीलिंग का 2 डेज का, वैसे वो 4 डेज का पूरा सेशन होता है, 4 अलग अलग तरीके की उसमें हीलिंग होती है। यहाँ पे हम इनर चाइल्ड हीलिंग का 2 दिन का कोर्स जो है वो करेंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग में ऐसा होता है कि अब जैसे जो अभी मैम थी उन्होंने बोला कि शुरुआत से ही प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बचपन कैंसर एकदम से नहीं हो जाता कि आज ही हो गया बस, या 6 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ। उसका जो प्रोग्रेस है ना वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई होती, बचपन से आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होता है, वो इतना और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक होता है मेरे साथ स्ट्रगल हो रहा है लेकिन मैं तुरंत बोल के ना अपनी भड़ास निकाल दूं, और एक होता है मैं अंदर ही अंदर उसको दबा के रख लूं। तो जब हम अंदर ही अंदर किसी चीज को दबा लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको हील करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि दवाइयां नहीं कर पाती, वो हीलिंग ही कर पाती। तो यहाँ पे प्रॉपर इनर चाइल्ड हीलिंग का रहेगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हो। मैम क्या ये, हाँ जी दिव्यानी, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। हाँ जी निशा, अभी आप लोग को जिसने भी पूछा था इवेंट, सॉरी इवेंट नंबर नहीं, पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं मैं भी वो बता दूंगी आप। हाँ जी अनम्यूट हाय मैम, गुड इवनिंग हाँ जी। मैम। मेरा बर्थडे थे 30th जून 1985। 30th का 3 हो गया, जून का 6 हो गया, और 1985। 5, हाँ। तो मेरा उस हिसाब से 3 and 5 ऐसे आ रहा है। 3 and 5 कंपाउंड नंबर क्या है? 2 + 3 होगा 23 का, है ना? हाँ। अच्छा, तो वैसे तो देखो 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये 23 से बन रहा है, और 2 और 5 आपस में एंटी होते हैं। 3 और 5 की तो आपस में अच्छी जमती है, लेकिन 2 और 5 की अच्छी नहीं जमती, तो स्ट्रगल होगा नो डाउट, लेकिन गेन भी होता होगा। डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगता होगा स्ट्रगल आया, लेकिन डिवाइन हेल्प आपको इजीली मिल जाती होगी, कहीं से भी आती होगी, आपको नहीं पता चलता होगा कहाँ से आ रही है, लेकिन आती होगी और वो टाइम पे आपको उठा लेती होगी प्रॉब्लम में से। और चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में, काफी चीजें चेंज करते रहते हो या होते रहते हैं। हाँ, मतलब जैसे अभी मैंने करियर स्टार्ट किया था 2010 में एज अ टीचर, लेकिन फिर हस्बैंड का जॉब के हिसाब से हम लोग अब्रॉड आ गए, तो लाइक टू एंड फ्रो, तो उस हिसाब से मेरा करियर थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है। बट नाउ लाइक हम लोग इस साल के बाद सोच रहे हैं कि वी विल सेटल इन इंडिया अगेन, तो मुझे थोड़ा सा करियर गाइडलाइन भी चाहिए था। अभी मैं ये सब अकल साइंस में ज्यादा बढ़ रही हूँ, बट इज दैट फेवरेबल फॉर मी? आप कर सकते हो। अच्छा, मतलब कुछ एक परफेक्ट स्ट्रीम, जैसे अभी न्यूमरोलॉजी है, मुझे थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल भी आता है, रेकी भी आता है, तो देखो ऐसा नहीं है, क्रिएटिव कोई भी काम आप कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और इसके अलावा कुछ और
करियर जो मुझे सूट करे। जैसे मैं पहले टीचिंग में थी, बट अभी दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट हैव लाइक पेशेंस नहीं रहा है, क्योंकि 2 बच्चे खुद के हैं। तो एनीथिंग ऐसा नहीं है एल्स कि यू कैन पेशेंस रिकमेंड? हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हीलिंग तो हम लोग करने ही वाले हैं। बाकी मेरा कल भी एक हीलिंग का सेशन है, अब वो अटेंड ओके, करो, ठीक है। तो अच्छा। जैसे जैसे हीलिंग करोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है ना, क्या है आपका 3 और 5 ही है ना। यस। हाँ, तो टीचिंग में जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं। एंड दिस ईयर जैसे भी ये मेरा पर्सनल ईयर के हिसाब से अभी 7 आ रहा है, तो ये साल तो ये तो बेस्ट ईयर है आपके लिए सकल फील्ड में आने के लिए। अच्छा। 7 नंबर तो वो डीप होता ही है ना, डीप रिसर्च एनालिसिस वो देता ही है। तो ये तो बेस्ट ईयर है आपके लिए इस फील्ड में आके एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, यस। मुझे इंटरेस्ट तो झाग ही रहा है, तो मैं हर जहाँ पे होता है आई जस्ट गो फॉर वेबिनार्स कि मुझे ये अच्छा लगा है। बट राइट नाउ आई एम आउट ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली मुझे वो टाइम मैच नहीं करते हैं इंडिया से, तो अच्छा, ये दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। बट आई लाइक दिस थियरी rather than normal numerology. Okay, thank you, ma'am. Nice talking to you. Yeah. मोस्ट वेलकम। हाँ जी सौरभ। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा बर्थडे है 27 जनवरी विच इज 27/1 1998। मेरा मूलांक आ रहा है 9 हम्म, एंड भाग्य अंक 1 आ रहा है थ्रू 37 कंपाउंड नंबर। इज अच्छा। इट राइट? आई हैव टेकन आउट। 27 का हो गया आपका 9, वो तो ठीक है, ठीक है। जी हाँ, और उसके बाद क्या बोला आपने, मंथ? 27/1 1998। 1998, तो 9 और 9 18, 27, 27 का 7 8 9, वो भी 9 आ गया, ठीक है। तो 9 और 9 यहाँ पे 9 9 18, फिर से 18 आ गया, और मंथ था आपका 1, तो 19 आ गया। तो कार्मिक है आपका। मैम ये कैसे करते हैं? मेरा 37 आ रहा था जब व्हेन आई कैलकुलेटेड टोटल किया। एक बार बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। 27 सॉरी, 27 जनवरी विच जनवरी इज 19, हाँ 1990, 1998। हाँ ठीक है। तो ये 1998 का ही 27 से 9 आ गया, बराबर मैम। ठीक है। यहाँ 1 आ गया और ये 9 हो गया, तो 9 9 18 ओके। और 1 19 हुआ। 18 मैम कैसे कैलकुलेट किया? 9 और 9 को आपने ऐड किया? 9 9 और 1। ओके ओके। और गुस्सा बहुत आता है आपको, राइट? जी हाँ। वॉल्केनो की तरह। हाँ गलत बात है बस। चलिए। मैम मतलब आई मीन मैं अभी करियर रिलेटेड में मीन्स मेरे को थोड़ा सा ये चाहिए था, मीन्स थोड़ा गाइड पाथ चाहिए था, समझ नहीं आ रहा था कि करियर इज इट रिलेटेड आई मीन देखो। कार्मिक नंबर मैम जैसे आपने पहले कहा कि इट इज नॉट गुड, सो अभी ये एक और मुझे डिमोरलाइज कर रहा है कि नहीं नहीं, इट्स टीम और वही देखो, आप इस मतलब इस फील्ड में आए हो या सीख रहे हो, जो भी हो, नहीं भी सीख रहे कोई बात नहीं। लेकिन मैंने वही बोला ना कि वीकनेस है नो डाउट, लेकिन कैसे उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, तो यही तो कोर्स में सीखना है हमको। ओके 19 का आ रहा है, तो एक चीज दिमाग में रखो कि जब किसी का शायद सपोर्ट लेने जाओगे तो इजीली नहीं मिलेगा, और लेकिन खुद से बहुत कुछ अर्न कर लो। जी मैम यही होता है। तो लाइफ में आगे भी खुद से बहुत कुछ अर्न कर लो। तो डिपेंड मत रहना, बस मैं इतना बोलूंगी, डिपेंड मत रहना। बाकी जो करना है ना अपने दम पे करना, और आप अपने दम पे सक्सेसफुल हो। डन। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अनिल। हेलो। हेलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे हम ये अलग अलग फील्ड में करते हैं, सीखते हैं, मतलब जैसे पाइथागोरस हो गया, वैदिक हो गया, या बाकी कोर्सेज हो गए, तो उससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती फिर? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने तीनों सीखी हुई हैं, और बल्कि मुझे हेल्प मिलता है। और होता क्या है देखो, मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर आपको तीनों ब्रांचेस ऑफ न्यूमरोलॉजी नहीं आता ना, तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप नेम करेक्शन करते हो,
ठीक है, नेम करेक्शन करते करते आप लोशो में उसको बैलेंस कर देते हो या वैदिक में उसको बैलेंस कर देते हो, लेकिन पाइथागोरस में क्योंकि वो बैलेंस नहीं होता। पाइथागोरस में क्या होता है, आप कई बार आपने देखा होगा नेम करेक्शन आप भी अगर किसी का क्लाइंट का करते होगे या आपने अपना खुद का किया होगा, तो आप देखते होगे कि उसकी लाइफ में मतलब सही होने की बजाय चीजें गलत होती चली जाती। कई बार ऐसा होता है, कई बार। मैंने जब से तीनों सीखी है तब से टचवुड मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का नेम करेक्शन किया मैंने, लेकिन पहले मेरे साथ भी होता था। जब मुझे सिर्फ लोशो आता था, फिर मैंने वैदिक सीखा, फिर मुझे लगा अब कंप्लीट हो गया, फिर उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब भी किसी का नेम करेक्शन करती हूँ, कुछ करती हूँ, मैं टाइम टू टाइम फीडबैक लेती रहती हूँ, अभी कैसा चल रहा है, अभी कैसा चल रहा है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही। अब मान लो सामने वाले का पोटेंशियल जो है वो महीने का 1 लाख कमाने का है, अब उसने नेम करेक्शन कमाया, पहले वो 20 कमा रहा था, अभी 40 कमा रहा है, तो जहां वो 1 कमा सकता है तो 40 भी तो उसके लिए सही नहीं है ना। लेकिन वो 1 लाख कमा सकता है जब उसका पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा नेम। तो तीनों में नेम करेक्शन, नेम बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जिसमें कि सबसे पावरफुल पाइथागोरस, सबसे पावरफुल। अगर आप पाइथागोरस में नेम बैलेंस कर दोगे ना, वैदिक में नहीं करो, लोशो में नहीं करो, आपका चलेगा, तब भी लाइफ में 60 to 70% ग्रोथ आ जाती है। लेकिन जब तीनों में करते हो तो 80 to 90% मान के चलो, क्योंकि 10% तो कई बार वो ऐसा होता है, आप किसी का कितना भी करने की कोशिश कर लो ना, 2-4 जगह छूटी जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर इंसान का जन्म लिया है तो भगवान ने आपको वो सुख तो देना नहीं है पूरा, कहीं ना कहीं आपके वो कार्मिक चीजें आपके सामने आएंगी, भले ही वो कम में होके निकल जाए, ज्यादा में होके निकल जाए। तो जब आप नेम करेक्शन करते हो, कुछ करते हो, तो वो कम में होके निकलती है, लेकिन हाँ होती जरूर। तो ये 90% ही हम लोग मान के चलते हैं कि जब तीनों में करते हैं तो 90% हमारा काम हो जाता है। मैम हम तो इंसान है, भगवान राम को ही नहीं मिला था सुख तो। वही बात है, मैं वही कह रही हूँ ना, अगर इंसान का रूप लिया है तो स्ट्रगल आएंगे लाइफ में, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए इंसान। मेरा बता सकते हो थोड़ा सा? 2/10/1976 है मेरा। 2/10/1976 कैल्क क्या है आपका मूलांक भाग्य? 2 और 8 आ रहा है मैम। प्रॉब्लम स्ट्रगल है लाइफ में? स्ट्रगल तो है मैम। ओवर थिंकिंग, टेंशन, वही कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे है ना कि 2 और 8 का, 8 और 4 का, और 1 और 8 का, 9 और 4 का, 9-8 का, ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे जहाँ पे हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप अपना नेम करेक्शन करें। बाकी अगर जैसे कुछ ऐसे नंबर्स हैं 1-2 का, अब मेरा जैसे 1 और 2 का, मैं नहीं भी करती अपना नेम करेक्शन तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर मान ऑक्टल लो फील्ड कैसे किसी, रहेगा मैम? हाँ जी, ऑक्टल फील्ड कैसे रहेगा? हाँ 8 नंबर वालों के लिए ऑकल्ट अच्छा होता है, अच्छा होता है। और 2 नंबर तो इंट्यूशन है, और इंट्यूशन के बिना ये फील्ड काम नहीं करती। जी जी जी, इंट्यूशन ठीक हो जाते हैं मुझे, पहले से पता चल जाता है जो होने वाला होता है गलत चीज है। नंबर 2 इंट्यूशंस देता है ना। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी राजीव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो पहले से ही बैठा हुआ था, मेरी क्वेरी चेंज होते गए बेसिकली। अच्छा या मैम बेसिकली मतलब मेरा ये कह रहा था, बिकॉज़ आई एम 8-1 अच्छा एंड आई एम क्रॉस 60 नाउ अच्छा, एंड तो आफ्टर स्ट्रगल तो 40 अभी भी, बहुत बहुत स्ट्रगल हो रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। एंड यू वोंट बिलीव लाइक मतलब whenever I just cross 40 as you were saying ना कि 40 के बाद तो चेंजेस हो जाते हैं, destiny comes ahead. So when I was 41 I had a very major road accident. मतलब it went to मतलब almost I was in a coma for more than 2 weeks and all that stuff, brain hemorrhage or whatever, everything had happened. मतलब you know like all these things still मतलब I don't find any change कि whether 8 come first or 1 came first. 8 और 1 है ना, देखो 8 और 1 है, 8-1-2-4, इस तब से मैं वही कह रही हूँ, ये 3-4 कॉम्बिनेशंस ऐसे है ना जो लाइफ में आपको लाइफ टाइम स्ट्रगल देंगे ही। आप इवन अगर आप अपना नेम करेक्शन भी करते हो ना, तो नॉर्मली हम लोगों को 90% बोल के चलते हैं ना, 8 और 1 वालों को मैं 70 to 80 ही बोलती हूँ, क्योंकि मतलब डेंजरस कॉम्बिनेशन है, मान के चलो ये लाइफ टाइम स्ट्रगल देते। कभी होगा तो ऐसे एकदम हाई पे लेके जाएगा, कई लोगों के साथ मैंने ऐसा भी देखा, हाई पे लेके जाएगा और धड़ाम से गिरा देगा। जब आप एक कछुए की चाल से चल रहे हो ना, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता, उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब आप एकदम हाई पे पिच पे जाके गिरते हो तो बहुत तेज की चोट लगती है। तो नंबर 1 और 8 वालों के साथ ऐसा।
हाँ ये मैं जब कंपनी में होता हूँ मैं बेसिकली व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब एंड ऑल व्हाटएवर, मतलब बेसिकली मेरा जो इंटरेक्शन होता है राइट फ्रॉम मिस्टर सुनील मित्तल और जो एयरटेल वाले थे, and that was the time basically when Airtel and mobile was nowhere in the picture. He was also dealing in this land phones and I was also handling same products. We were meeting the ministers and all that. मतलब उस समय मीटिंग तो इतना लेवल का था. आज if you would ask me, like we are totally not on a different platform, we to a different world altogether. So on these kind of queries, well, I have a lot of connection basically. If I knew this, I know that, that is okay. But where do I stand? That's a different story altogether. वो थोड़ा सा मैम मेरे कहीं भी नहीं सेटिंग हो रहा. मतलब you won't believe, since 97 I'm unemployed. Since 97. If you would ask me what will be earning, I have not earned a single rupee basically. और प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे मेरे को मिले थे कि like 2004 में जिस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, मतलब उस समय ये हमने उस समय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को वी स्टार्टेड लॉन्चिंग, एंड दैट टाइम शीला दीक्षित मैम वाज द चीफ मिनिस्टर. I had a meeting with her and she appreciated everything was going fine. और जिस दिन मेरे को मतलब ऑर्डर लेना था, वो कंपनी के नए मेरे पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया. कंपनी वाज इंटरेस्टेड मी टू कंटिन्यू बट नॉट विद द पार्टनर, एंड आई कुडंट डू दैट बिकॉज आई न्यू द पार्टनर फॉर लॉन्ग टाइम. आई कुड नॉट लीव हिम राइट देन. सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स आती हैं, लेकिन हाउ दे लीव बेसिकली, दैट इज इट. वही समझ नहीं आता. वो नेम है लुकिंग करेक्शन फॉर. आपने करवाया है कभी? हाँ जी मैम, अभी करवाया था मैंने रिसेंटली, आई थिंक अराउंड 3-4 months बैक. मैंने अपनी नेम चेंज, इट वाज राजीव जैन. And you won't believe, earlier my name was Harinder Jain when I was, I think, in class 1. Or class 1 में मैं Harinder Jain था. I don't know, I came to my father and I said I want to change my name. तो हरिंदर ना सितारों वाला नाम लग रहा है जी मेरे को. Like I'm class 1 का बच्चा बोल रहा है. And father agreed to help me. And next day जाके नाम चेंज करवा दिया तो राजीव जैन. हरिंदर जैन was coming to number 6 और राजीव जैन आ गया number 1 पे. अगेन वो आपका एंटी हो गया. हाँ, वो मेरा एंटी हो. That's what I'm saying ना. इसे मतलब 4 साल 5 साल का बच्चा अगर कह रहा है, and कि like everything goes according to his. तो आज I'm saying मैं how could my father could change my number. उस समय I was very happy कि BC my father changed my name. So these are the kind of situations basically which I'm going through. And whatever it is, I've got an excuse for this, for that, for this. मतलब वो नहीं हो रहा. तो वो वही कुछ समझ नहीं आता कि like I don't know how much more time I have, but still I just don't want to go like कि भी ठीक है. A vegetable had come and vegetable had gone. That is it. वो थोड़ा सा I'm just looking for that basically. वो देखो थोड़ा सा तो मैंने सर अभी बोला ही, आपको प्रॉब्लम रहेगा. नेम करेक्शन भी अगर आप करते हो तो मैंने बोला ना 60 to 70% ही मैं भूल के चलती. Very true. तो वो प्रॉब्लम मैं तो है. कह रहा हूँ 50% ही आ जाए बहुत है, कुछ तो आए. मतलब like something is better than nothing basically. That's what I'm saying. So can I have a word with you later? Something मतलब besides the webinar or something. Can I have a word with you later? कल आप आफ्टर आप मैसेज एक बार छोड़ना, मैं अपना डायरी देख के आपको बताती हूँ. क्योंकि कल 6 तक मेरा. हाँ 959991 just 959991 69155. 69155. I'm just repeating the number, ma'am. 9599169155. जी correct. And what time you suggest? Should I give you a call? After 6. After 6 in the evening? Yes. Okay. चलिए ठीक है, I'll do that. Thank you so much once again, ma'am. Take care and God bless, ma'am. Thank you. Right, ma'am. हाँ जी. Qcom. नमस्कार मैडम. नमस्ते सर. मेरे डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1961. अब बताइए 19 का तो कार्मिक आ गया. अच्छा, तो उसको सिंगल 1 करना या नहीं करना? नहीं करना सर. अच्छा, और फिर इसका सर मतलब कि वो दूसरा नंबर कौन सा होता है, वो कौन सा आता है मेरा? भाग्यांक 19/5/1961. 19/5/61 1961. 19/5 सर मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो खुद से कीजिए कैलकुलेट. ठीक है. 1961 को करिए, उसमें सिंगल डिजिट अगर सम करेंगे हम तो 1 + 9 10 10 6 16 16 32 होता है उसका. हाँ, तो 32 का आपका 5 मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ का है ना, उसकी कंटिन्यूअस टोटल किया तो 32 होती है.
हाँ तो कंटिन्यूअसली नहीं करना सर, कंटिन्यूअसली करना ही नहीं है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, कंटिन्यूअसली नहीं करना, सिंगल अच्छा। सिंगल जैसे मैंने करवाया है वैसे कीजिए। जैसे और 19 आया मेरा, 19 हाँ का जी, तो 19 रखा आपने, हाँ 5 जी, 5 मई वो 5 ही रखा, 5 है हाँ, और 1961 का 32, 1961 का 32 आया। नहीं 1961 का 10 नहीं नहीं 16 17 हुआ ना सर, 17 हाँ का 8 17 हुआ। 17 सॉरी 17 17 17 हाँ 8 हुआ, 17 ठीक है 8 हुआ उसका। 8 हो गया। हाँ तो अब प्लस कीजिए 19 + 5 + 8। 19 + 5 + 8 32 हाँ तो 32 का 5 है। 5 आएगा। तो हाँ जी, ये उसका 5 मतलब कि सिंगल डिजिट बनता है कि फिर? हाँ जी सिंगल डिजिट बनेगा, लेकिन जब हम उसकी रीडिंग करेंगे तो 32 के 5 की रीडिंग करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 5 की रीडिंग नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और जो मैं 23 का बोल रही थी, बस यहाँ पे 3 की पावर हमारी बढ़ जाती है, तो 3 की पावर बढ़ती है तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा, जैसे हमने बोलता जब 23 का 5 आता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन 32 का 5 थोड़ा ठीक होता है, अच्छा होता है, 50% अच्छा होता है। अच्छा जी अच्छा। मैं चलिए, हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह कर सकता हूँ क्या? एस्ट्रोलॉजी पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपकी इसमें कोई सपोर्टिंग नंबर्स नहीं मिल रहे। बिजनेस में आप जा सकते हो, क्रिएटिव काम कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी आप कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए सपोर्टिंग नंबर नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के लिए या तो 7 होना चाहिए या 3 होना चाहिए आपकी ग्रिड में। 7 होना चाहिए। तो मेरा कुआ नंबर 3 आता है ना मैडम? कुआ नंबर सर हम पाइथागोरस में कैलकुलेट नहीं करते, और कुआ नंबर सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्शंस देखने के लिए करते हैं, उसका रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। चलो मेरा कुआ नंबर 6 है, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 6 का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो वेस्ट होता है, अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। डायरेक्शंस देखते हैं हम कुआ नंबर। मैडम मैं क्लासेस लेता था इंजीनियरिंग की, जी लेकिन अभी 3 साल पहले मेरे को पैरालिसिस हुआ था। अच्छा, तो ये सर कार्मिक नंबर है, और हो सकता है और कार्मिक नंबर आपके आ रहे हो, और ऐसे आ रहे हो कि वो 8 कहीं ना कहीं आ रहा हो, क्योंकि पैरालिसिस सैटर्न की वजह से होता अच्छा है। जी चलिए आगे, मैं एक बार वो बता देती हूँ, क्योंकि काफी लोग वेट कर रहे हैं। करंट सॉरी, हम लोग पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर्सनल ईयर हम कैलकुलेट करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जैसे मान लो हमने 26 लिया था पहले, तो 26, अब आपका जो भी है उसको लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम लेंगे मंथ। अब जैसे 26 के बाद हमने लिया था 11, तो 11 लिख लेंगे, उनका सिंगल सिंगल डिजिट करते रहना आप साथ में, 11 का नहीं होगा सिंगल डिजिट, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर, अब 2023 चल रहा है, तो 2023 का टोटल क्या हो गया? 3 4 5 6 7 7 हो गया, ठीक है। अब उसको पूरा टोटल कर दो, टोटल करने के बाद जो नंबर आता है वो होता है पर्सनल ईयर। जैसे यहाँ पे होगा 8 और 9 10 1, यहाँ पे पर्सनल ईयर होगा 1। जो मैंने लिया है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, उसका पर्सनल ईयर 1। हाँ जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर देती हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यानी कि पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ जो मूलांक हमने कैलकुलेट किया था, आप ये कह सकते हो कि मूलांक ले लो अपना, मूलांक प्लस आपका मंथ ऑफ बर्थ। मंथ ऑफ बर्थ किसी का जैसे होगा जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी है तो 1, फरवरी है तो 2, मार्च है तो 3, इस तरीके से। और करंट ईयर 2023 है, तो वो करंट ईयर क्या हो गया उसका सिंगल डिजिट 7। पूरा का टोटल जब आप करते हो, तो टोटल करने के बाद जो डिजिट सिंगल डिजिट में जो निकलता है वो आपका पर्सनल ईयर है। जिसमें प्रॉब्लम देने वाले ईयर्स होते हैं नंबर 4, ठीक है, नंबर 7। नंबर 7 अगर आप अकल्ट की फील्ड में हो तो बहुत बढ़िया है, बाकी थोड़ा प्रॉब्लम देता है। नंबर 8 ये प्रॉब्लम देने वाले पर्सनल ईयर्स है। बाकी कुछ नंबर 2 न्यूट्रल होता है। हाँ जी सौरभ, नंबर 8 हो गया, जैसे टोटल 17 है तो उसका 8 हो गया, बिल्कुल, तो 8 प्रॉब्लम देने वाला होता है। हाँ जी दीप्ति।
मैम वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक्चुअली मेरा बर्थडे 16th है, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं 16 को आज 16 लूंगी या 7 लूं। नहीं 16 होगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, जूम यूजर। Yeah, good evening, ma'am. How are you? आई एम फाइन। मैम मेरा बर्थ डेट है 23 अप्रैल 1974, तो 5 और 3 आ गया। 23 अप्रैल मीन्स 5 मूलांक और भाग्यांक टोटल सब मिला के 3 आता है। 12 का 3 आ गया। हाँ तो अच्छा है, 12 का 3 हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ना, स्टार्टिंग में जब किया। मैंने लेट ज्वाइन किया था। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई इशू नहीं है। ओके जी। और जस्ट पूछना है 3 और 9 नंबर ठीक है? 3 मीन्स अगर बर्थडे 3 5 1999 है, 3 टाइम 9 आ रहा है। 3 टाइम 9 आ रहा है, गुस्सा ज्यादा आएगा। हाँ हाँ है, बेटे को है। हाँ ईगो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन ओवरऑल वो करता बहुत होगा। मतलब दूसरों कितना है, एज क्या है? 23 है, मीन्स अभी यूके गया है और एजुकेशन कंप्लीट किया, एमएस किया, मीन्स एजुकेशन वाइज एंड ही इज वेरी स्मार्ट, मीन्स हैंडलिंग। बहुत तेज रहेगा और हाँ तेज है एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स, लेकिन हाँ। सक्सेसफुल रहेगा ना, मीन्स थोड़ा एंग्री नेचर है इसके लिए। अच्छा नंबर है और सपोर्ट भी काफी मिलेगा इसको फैमिली का, और मतलब हाँ बहुत है हाँ बहुत है। 3 और 9 नंबर है। दूसरों के लिए भी, हाँ दूसरों के लिए भी बहुत करता होगा, मतलब हाँ हाँ है ना, हेल्प करता होगा। केयरिंग है। केयरिंग नहीं कहेंगे, हेल्पफुल कहेंगे यहाँ पे। हाँ केयरिंग हाँ हेल्प, हाँ मीन्स हाँ दोस्तों के लिए बहुत है, केयरिंग है नहीं है ऐसे। नहीं, दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होगा, जब उसको जरूरत है हेल्प की वो हेल्प कर देगा जाके वहां पे। लेकिन केयरिंग जैसे आप बोलते हैं ना कि हाँ बीमार है तो आके आपको पूछेगा करेगा, वो आपकी वो कर देगा, लेकिन वो एक जो वार्मथ होती है ना, वो चीज 9 नंबर में नहीं मिलती। अच्छा हाँ 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 बराबर, वैसे नहीं है। हाँ हेल्पिंग है, हाँ बराबर, यू आर राइट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। मीनाक्षी। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मेरा 84/1984 है। अच्छा हाँ। क्या है आपका मूलांक भाग्यांक? 8 है मूलांक एंड भाग्यांक 34 से 7। 34 से 7, 8 और 7। हाँ जी ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो स्ट्रगल कम होंगे आपके। ठीक है, वो मैंने अभी जस्ट न्यूमरोलॉजी सीखा है, तो अभी ही थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा है, तो इट विल मेरे को हेल्प करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। मैंने तभी सबसे पहली लाइन यही बोली कि स्पिरिचुअलिटी जिस दिन ज्वाइन करोगे स्ट्रगल कम होगा। हाँ ये तो सही है, तो इसमें ही कंटिन्यू करो, यानी सक्सेस आनी चाहिए ना। मैंने सक्सेस नहीं आती, मैं स्टार्ट तो बहुत कुछ करती हूँ। सक्सेस के नंबर अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आएगी। सक्सेस का नंबर 1 होता है, 3 होता है। ठीक है, 1 तो एक हाँ, तो 1 तो एंटी हो जाएगा मेरे लिए, मैं बढ़ा नहीं सकती ना 8 हाँ का। तो 3 बढ़ा सकते हो आप, नंबर 3 को बढ़ा सकते हो, 6 को बढ़ा सकते हो। ओके ठीक है। और ये पर्सनल ईयर में भी कार्मिक नंबर वगैरह होते हैं कि नहीं ना? नहीं पर्सनल ईयर में नहीं होता। तो मेरा जैसे पर्सनल ईयर अभी 1 स्टार्ट होने वाला है, तो मैं क्या 1 में ऐसे कुछ न्यू बिगनिंग कर सकती क्या? मेरा 8 अगर अब देखो आपका 8 और 1 है तो ऑब्वियसली स्ट्रगल रहेगा इस ईयर थोड़ा, लेकिन वही है क्योंकि 7 की एनर्जी है इस साल की, तो स्पिरिचुअलिटी में जितना घुसोगे, जितना इसमें आके काम करोगे, उतना हाँ, आप मुझे न्यूमरोलॉजी का ही स्टार्ट करना है, तो हाँ करूँ क्या? बिल्कुल करो। ओके थैंक यू मैम जी हाँ जी निर्माक्षी। मैम आपने अभी अभी बताया इस पर्सनल ईयर नंबर जिसका 8 आता है तो तकलीफ है। तो अब मेरा तो ऐसे भी 26 डेट ऑफ बर्थ है, 8 है, और अब मेरा 8 आ रहा है नंबर, तो मुझे अगर 8 नंबर कहीं और रिपीट नहीं हो रहा तो 88 जो होता है ना, काफी पैसा भी देता है। थैंक यू। लेकिन मैम ये रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हो रहे हैं, जैसे बहुत लोगों की सच्चाइयां सामने आ रही है। नंबर 8 जहां पर भी आता है वहां पे फैमिली लाइफ इश्यूज देता ही देता है। हाँ मीन्स मेरी खुद की बहनें हैं कि मेरे इन लॉज के यहाँ पे तो पहले से ही था कि वो जेलसी आई वाज फेसिंग, कि मुझे साइडलाइन किया जाता था कि इसको कहीं लाइमलाइट में नहीं। अब जैसे हो रहा है कि मेरी बहनें भी ऐसी कर रही है कि इसका नाम नहीं होना चाहिए, तो मुझे फैमिली से थोड़ा दूर करते हैं, साइडलाइन कर। तो मुझे बहुत हर्ट कर रहा है कि मैंने बहुत उन लोगों पे इन्वेस्ट किया है, मीन्स अपने दिल से उनके लिए किया है, और सब मुझे साइडलाइन करना चाहते हैं ना, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। नंबर 8 वालों के लिए मैं वही बोलूंगी, बस एक ही चीज, नेकी कर और दरिया में डाल और आगे बढ़ जा। जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा बुरा फील होगा।
एक्सपेक्टेशंस 0 रखो अपनी, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। और अगर नंबर 8 कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना 10 नंबर्स हैं इसमें, तो अगर कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है नंबर 8, तो और आप ये 8 और 8 मिलके 2 बार 8 आ रहा है, तो डबल 8 आना बहुत अच्छा होता है। फिर वो पैसा देता है आपको, पैसा, ग्रोथ। हेल्थ वाइज कुछ ध्यान देना है उस पे? हेल्थ वाइज ऑब्वियसली आपको ध्यान देना है, और बोन्स रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देता है। क्योंकि ऑलरेडी हिप जॉइंट्स का जैसे मैंने आपको बताया, अब मेरे दोनों फीट्स है ना, सडनली दोनों फीट्स में पेन होने लगा है। मींस हाँ, तो वो 8 पर्सनल ईयर स्टार्ट हो गया ना। हाँ, तो सडनली हीलिंग वगैरह करते रहो, मेडिटेशन करो। कल हमारा मेडिटेशन का है, फ्री में ही है, वो भी ज्वाइन करो, ठीक है। तो हीलिंग जितना करोगे उतना अच्छा होगा आपके। मैम वो लिंक है क्या उसका, फ्री मेडिटेशन का? मैंने ग्रुप्स में शेयर किया है, कल भी शेयर कर दूंगी दोबारा। वैसे ग्रुप्स में किया है सबने शेयर। ओके, आई होप बहुत पैसा है और मैं आपके क्लासेस ज्वाइन करूं। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे बैठी हूँ, तो कुछ क्लासेस नहीं पे कर पा रही हूँ। आई विश इस बार बहुत पैसे आए। आएंगे। मैनिफेस्ट करो, जरूर होगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अमृत पाल कौर। ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं अब, बाकी सबके हो ही चुके हैं ऑलरेडी। और किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पर्सनली पूछ लो। हाँ मैं बस यही पूछना था कि जैसे अभी ये मैंने अभी समझा, ये टोटल जो आपने बोला ना भाग्यांक का, जैसे मेरा 13 का 4 आ रहा है, तो 13 इज आई थिंक कार्मिक नंबर ना? 13 किस में, पर्सनल ईयर में? नहीं नहीं, नॉट पर्सनल ईयर। अच्छा, हाँ 13 का 4 कार्मिक है, तो वो प्रॉब्लम देगा। तो होती है आपको, आप जिसको एडवाइस करते होगे, कोई भी काम उसका हो जाता होगा, आपका नहीं होता होगा। मेरे को तो प्रॉब्लम्स है, मतलब काफी स्ट्रगल्स हैं अभी। थोड़ा ये ऑकल्ट से जुड़ी हूँ तो काफी मेरा मूलांक 3 है और भाग्यांक 4 है। देखो, अकल्ट से जुड़ना भी ना एक अपने आप में एक रेमेडी है। अगर आप कोई रेमेडी परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आप अकल्ट में भले ही मेडिटेशन, मैं ये नहीं कह रही कोई कोर्स ज्वाइन करो, भले ही आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ठीक है। कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करो थोड़ा सा, 10-15 मिनट डेली भगवान का नाम लो, इतना ही आप करते हो ना, आपकी लाइफ के स्ट्रगल जाने लगते। और अगर आप इसी फील्ड में आ जाते हो, जिसके भी कार्मिक नंबर्स हैं, या 7 है या 8 है, जिसके भी डिफिकल्ट नंबर्स जिसके पास है, आप ज्वाइन करो कोई भी कोर्स। भले ही वो टैरो हो, भले ही वो न्यूमरोलॉजी हो, जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है, भले ही वो वास्तु के लिए हाँ थोड़ा सा 8 नंबर प्रॉब्लम देता है, क्योंकि 9 और 8 आपस में एंटी होते हैं, और वास्तु जो है, जिनका 9 नंबर स्ट्रांग होता है ना, वो वास्तु ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो वास्तु के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन बाकी कोई भी और फील्ड अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। आपको कोई रेमेडी करने, आपके सामने अभी कितने सारे एग्जाम्पल मिल गए, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ अकल्ट फील्ड को ज्वाइन करो। क्योंकि अकल्ट फील्ड जो आता है हमारी कुंडली के 8वें भाव से आता है, हमारा 8th हाउस, और 8th हाउस हमारी कुंडली का कहते हैं बरमुंडा ट्रायंगल है। अगर वहां प्रॉब्लम है, आपकी पूरी लाइफ हेल हो सकती है। और नंबर 8 जो है, मतलब सॉरी 8वां घर जो है, वो स्पिरिचुअलिटी का होता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करते हैं, वो बरमुंडा ट्रायंगल बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीजन है स्पिरिचुअलिटी, मतलब रीजन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो कैसे आपकी प्रॉब्लम खत्म होने शुरू होती है। तो ये रीजन है उसका, क्योंकि 8वां घर ही स्पिरिचुअलिटी का है। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, 10:30 हो गए हैं। मुझे अपने डॉग्स को खाना देने जाना है। मेरा पर्सनल ईयर 1 है, मेरा ड्रीम जॉब लगेगा। मेघा, आपका मूलांक भाग्यांक देखो, अगर मूलांक भाग्यांक के साथ फ्रेंडली है तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि नंबर 1 सक्सेस देने वाला नंबर है। नंबर 1 में आपका मूलांक भाग्यांक 8 या 4 नहीं होना चाहिए। Ma'am, I forgot to ask, occult science is good for me. I got karmic number and 8 as personal number, year number. आप कर सकते हो सौरभ। अभी मैंने समझाया कि कोई भी नंबर हो, कोई भी आपके पास, कई लोग कहते हैं ना 7 हो 3 हो तब आप अकल्ट वर्ल्ड में आओ, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर हो, मैंने सिर्फ उसका रीजन आपको यही बोलूंगी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपका 8th हाउस जो है वो आपका बरमुंडा ट्रायंगल है और अकल्ट का घर है। जब आप अकल्ट चूज करते हो तो वो बरमुंडा ट्रायंगल बंद होना स्टार्ट हो जाता है।
इसीलिए आपकी लाइफ के प्रॉब्लम स्ट्रगल जाना शुरू हो जाते हैं। भले ही मेडिटेशन करो डेली 5 मिनट, उससे भी हेल्प मिलेगा। 4-4 का कॉम्बो कैसे सक्सेस देगा? 4-4 का कॉम्बो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, रेमेडीज करनी होती है, नेम करेक्शन करना होता है, तब देता है। अदरवाइज स्ट्रगल लाइफ टाइम रहता है इनकी लाइफ में। एक्सीडेंट, बोन्स रिलेटेड इशू, साइकिक इश्यूज काफी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वेबिनार, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और कल मॉर्निंग में मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, जिसने नहीं देखा या लेट ज्वाइन किया जैसा भी है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। चार्जेस मीनाक्षी क्लास के 8500 है, जिसमें 10% डिस्काउंट है। लिंक किसका? लिंक मैं शेयर कर दूंगी, अगर आप वीडियोस का लिंक कह रहे हो तो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में अभी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।